बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और मैं आज आपको मैट्रिक क्लास के कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 10 देने जा रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बेसिक कमांड्स का, जो कि हमारे पास आज की कमांड्स हैं एल लिस्ट, एल प्रिंट और कंटिन्यू की कमांड्स। सबसे पहले एल लिस्ट को देखें। दिस कमांड यूज टू लिस्ट ऑल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम करंटली इन मेमोरी टू द प्रिंटर। ये कमांड क्या करती है? लिस्ट करती है प्रोग्राम के किसी भी हिस्से को या सारे के सारे प्रोग्राम को प्रिंटर की मेमोरी के अंदर। ठीक है, सिंटैक्स देख लें। एल लिस्ट लाइन नंबर और माइनस लाइन नंबर, ठीक हो क्या? दूसरा सिंटैक्स है एल लिस्ट लाइन नंबर माइनस। अब इंटरप्रिटेशन इसकी देख लें, इसकी तर्जुमा तफसील देख लें। जीडब्ल्यू बेसिक ऑलवेज रिटर्न्स टू कमांड लेवल आफ्टर एल लिस्ट इज एग्जीक्यूटेड। जब भी आप जीडब्ल्यू बेसिक में एल लिस्ट कमांड को चलाएंगे तो उसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद आपको ये खुद बहुत से ही कमांड लेवल पर वापस कर देगा, यानी आप नई कमांड इंटर करने के लिए रेडी होंगे। ठीक है, द लाइन रेंज ऑप्शन फॉर एल लिस्ट इज आर द सेम एज फॉर लिस्ट। जिसके लाइन नंबर्स वगैरह लिखे हैं ऊपर, जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, ये बिल्कुल वही पैरामीटर्स हैं जो कि लिस्ट कमांड के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई समझने की नई चीज़ नहीं है। सिर्फ इतना याद रखें कि जो लिस्ट कमांड है उसका जो आकार क्या है, और जो एल लिस्ट कमांड है आपकी प्रिंटर के अंदर जो है मेमोरी के अंदर आपकी प्रोग्राम्स की लिस्ट वगैरह बनाती है। मगर जो लाइन नंबर्स वगैरह आप यूज़ करेंगे वो बिल्कुल वही रूल्स हैं जो हमने लिस्ट कमांड के लिए पढ़े थे। एल प्रिंट कमांड आगे हमारे पास। दिस कमांड यूज टू प्रिंट डेटा एट द प्रिंटर। ये कमांड इस्तेमाल होता है जी डेटा को प्रिंट कराने के लिए प्रिंटर के साथ। सिंटैक्स देख लें। एल प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस, और सेकंड पैरामीटर हमारे पास है या जो डिवीजन के लिए यूज़ होगा वो है सेमी कॉलन। इंटरप्रिटेशन में देख लें। लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन्स। तो लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस है ये मुश्तमिल होगी स्ट्रिंग या न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस पर, जिनको आप सेपरेट करेंगे सेमी कॉलन्स के जरिए। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज द सेम एज प्रिंट। ये स्टेटमेंट जो बिल्कुल प्रिंट की तरह की है, एक्सेप्ट फ़र्क ये है दैट आउटपुट गोज टू द प्रिंटर। इसकी जो आउटपुट है वो प्रिंटर पर जाती है, लेकिन हम जब प्रिंट की कमांड लगाते थे तो उसकी जो आउटपुट थी वो हमें स्क्रीन पर नज़र आती थी। ठीक है, तो बस फ़र्क ये है कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसकी आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आती है, और जो एल प्रिंट है इसकी जो आउटपुट है वो प्रिंटर के तौर पर हमें प्रिंट की फॉर्म में मिलती है। आगे हमारे पास जो आपकी लास्ट कमांड है वो है जी कंटिन्यू कमांड। दिस कमांड इज यूज टू कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आफ्टर अ ब्रेक। ये कमांड जो है प्रोग्राम को चलाती है आफ्टर अ ब्रेक, जब हम उसको रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देते हैं, तो उसके बाद हम जब प्रोग्राम को वैसे चलाना चाहते हैं तो हम कंटिन्यू की स्टेटमेंट लगाते हैं। ठीक है, सिंटैक्स का कंटिन्यू या CUNT हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। इंटरप्रिटेशन देख लें। रिज्यूम्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आफ्टर कंट्रोल ब्रेक स्टॉप्स हाल्ट्स अ प्रोग्राम। ये जो है कमांड ये रिज्यूम करती है प्रोग्राम को, यानी दोबारा वहीं से चलाती है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करती है आफ्टर कंट्रोल ब्रेक और स्टॉप हाल्ट्स अ प्रोग्राम। जबकि हम कंट्रोल ब्रेक को यूज़ करके प्रोग्राम को रोक चुके होते हैं। ठीक है, स्टॉप रोकना, हाल्ट्स भी रोकने के मामले में रखता है। ठीक है, यानी कि जब प्रोग्राम चल रहा था या कोई कमांड हमारी चल रही थी तो हमने क्या किया, कंट्रोल और क्या नाम है और सी का बटन दबाया तो हमारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो जाती है, कमांड की एग्जीक्यूशन रुक जाती है। ठीक है, कंट्रोल ब्रेक जब हम करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी वो वक्ती तौर पर रुक जाती है। ठीक है, एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज एट द पॉइंट वेयर द ब्रेक हैपन। लेकिन जब हम उसको रोकने के बाद हम कंटिन्यू की स्टेटमेंट लगाएंगे, कमांड लगाएंगे, तो जहाँ पर हमने इसको रोका था प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, वहीं से ही उसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, कंटिन्यूस कॉन्ट इज़ यूजफुल इन डिबगिंग। ये जो कमांड है ये बड़ी कारामत है डिबगिंग के अंदर। इन दैट इट लेट्स अस ब्रेक पॉइंट्स विद द स्टॉप स्टेटमेंट। अब वहाँ पे कारामत कैसे है, ये हमें मुख्तलिफ ब्रेक पॉइंट्स दे सकती है, यानी कि हम उसको बार बार रोक सकते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, स्टॉप स्टेटमेंट लगा के। मॉडिफाई वेरिएबल्स, हम वेरिएबल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग दैट स्टेटमेंट्स। हम स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने उस वक्त प्रोग्राम को रोका हुआ होता है। ठीक है, और प्रोग्राम को रोकने के बाद हम वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज कर सकते हैं और उसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।